दोस्तों, लोक कथाओं में डेविल्स आवर रात का समय होता है जो अलौकिक घटनाओं से जुड़ा होता है और कहा जाता है कि इस समय अनेकों डेविल प्रकट होते हैं। साथ ही वे इस समय बेहद शक्तिशाली होते हैं। ये समय है रात के 3 बजे। जब डेविल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो भयभीत कर देने वाली घटनाएं घट जाती हैं। सो दोस्तों, मैं हूँ रिया और आज की हमारी ये मूवी 3 AM इन्हीं कुछ घटनाओं से जुड़ी है जिन्हें 3 कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। मूवी की शुरुआत होती है मूवी के प्रथम कहानी से, जहां हम एक व्यक्ति को मुर्दा घर में देखते हैं जो कि एक मरी हुई लड़की के सर से उसका बाल काट लेते हैं। वो व्यक्ति ऐसा कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके वहां से जाते ही वो मरी हुई लड़की अचानक अपनी आंखें खोलती है। अब यह सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम एक विग स्टोर देखते हैं जहां 2 बहन स्टोर संभाल रही होती है। असल में ये विग स्टोर है उनके पिता का, लेकिन उनके पिता छुट्टियां मनाने हेतु कहीं गए थे, जिस कारण से दोनों बहनें स्टोर चला रही थी। फिलहाल उन 2 बहनों का नाम था मे और मिंट। अब कुछ समय बाद स्टोर में एक महिला आती है जो कि एक विग डिस्ट्रीब्यूटर थी। वो महिला मे को एक विग दिखाती है। मे वो विग अच्छे खासे रकम देकर खरीद लेती है। हालांकि मे इस बात से अनजान थी कि वो विग एक मरे हुई लड़की का है, वरना अगर वो इस बात को जानती तो शायद वो ये कभी नहीं लेती। इस सीन के कट होते ही हमें एक अखबार की ओर दिखाया जाता है जिसमें मूवी के प्रथम सीन में देखे गए उस व्यक्ति के बारे में लिखा था जिसने आत्महत्या कर खुद की जान ले ली थी। अब मैं उस विग को तैयार करने लगती है जिससे कि वो उसे स्टोर पर रख सके बेचने हेतु। दोस्तों, जब वो ये सारी चीजें कर रही थी तभी पीछे से एक भयानक हाथ उसकी ओर बढ़ता चला आता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ आहट सुनकर पीछे मुड़ती है तब वो हाथ गायब हो जाता है। फिर वो उसे नहीं देख पाती। अब वहाँ मिंट आती है जो अपनी दीदी मे को बताती है कि वो पार्टी करने हेतु अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ समय बाद मे बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ वो काफी डरावनी चीजें अपने आंखों के सामने घटते हुए देखती है। ये देख वो तो काफी डर जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो बेहद घबराने लगती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन तभी उसे एक झटका सा लगता है और वो अपने सपने से बाहर आती है। असल में इतने समय से वो बस एक सपना देख रही थी। अब रात के 3 बजे मिंट अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों को लेकर स्टोर में आती है, जहां वे सभी छत पर स्मोकिंग करते हैं। साथ ही सारे मिलकर स्टोर से उस विग को लेकर आते हैं और उसे पहनकर सभी मजे कर रहे होते हैं। ये देखकर मे वहां आती है। वो उन्हें मना करती है स्टोर की किसी भी चीज को उनमें से कोई भी मजे करने हेतु ना व्यवहार करे, लेकिन ये सुनकर मिंट को अपनी दीदी पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो मे से झगड़ने लगती है। इस छोटे से कारण की वजह से दोनों काफी झगड़ने लगते हैं। तो मिंट की दोस्त वो विग लेकर वापस स्टोर में रखने जाती है, जिससे कि ये छोटा सा झगड़ा और ज्यादा ना बढ़े। दोस्तों, अभी घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। अब अचानक से मिंट की दोस्त अपने सामने एक आत्मा को देखती है। साथ ही उसके बालों से निकल कर आता है एक भयानक हाथ जो उसकी एक आंख बंद कर देता है। ऐसा घटते ही वो लड़की चिल्लाने लगती है, तो बाकी सभी तुरंत वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे लोग मूवी की शुरुआत में दिखाए गए उस व्यक्ति का कटा हुआ सर अपने दोस्त के कटे हुए सर के पास देखते हैं, जो सिर्फ यहाँ विग रखने आई थी, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से मार दी गई है। ये देखकर तो सभी घबरा गए थे, तो वे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं। स्टोर का शटर अंदर से बंद था, तो वे सभी मिलकर चाबी का इस्तेमाल कर शटर को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस दौरान शटर की चाबी ताले के अंदर अटक कर टूट जाती है। ये देखकर मिंट की दोस्त अंदर के एक कमरे में जाती है कुछ भारी चीज की तलाश में, जिससे कि वे लोग उस ताले को तोड़ सके, लेकिन उसके अंदर जाते ही
वो जोर से चीखने लगती है, जिसे सुन सभी उस कमरे में आते हैं। यहाँ हम मिंट की दोस्त को जमीन पर बैठे रहते देखते हैं। वो बेहद अजीब सा बर्ताव कर रही थी इस दौरान। इनफैक्ट जैसे ही वे लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी समय उसके पेट से भयानक एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ उस लड़की को बेरहमी से मार डालता है। ये देख सभी अपनी जान बचाने हेतु वहां से भाग जाते हैं। सभी छत की ओर जाते हैं, लेकिन मिंट का बॉयफ्रेंड इस दौरान दूसरे एक कमरे में चला जाता है। उस कमरे में काफी सारे विग रखे हुए थे। अब अचानक से कमरे में उस मरी हुई लड़की की आत्मा उसके सामने चली आती है। उसे देखकर वो बेहद डर जाता है और वो डर कर काफी घबरा जाता है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर मारा जाता है। उसका मृत शरीर देखते हैं मिंट और उसकी दीदी मे, और ये देखते ही वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अचानक उस लड़की की आत्मा मे को एक थर्मल रूम में बंद कर देती है। मिंट काफी कोशिश करती है उसे बाहर निकालने की, लेकिन किसी भी तरह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे थर्मल रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे मे की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। अब अचानक थर्मल रूम की बढ़ती टेम्परेचर से उस कमरे के चारों तरफ मौजूद कांच फट जाता है, जिसके फटते ही मिंट दूर जाकर गिरती है और उसे कई कांच भी चुभ जाते हैं। अगले दिन मिंट अपने माता पिता की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है। उन्हें देख वो तुरंत उनके पास जाकर कल रात हुए घटना के बारे में विस्तार से बताती है। लेकिन ये सुन मिंट के माता पिता किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करते। तभी वहां मे पहुंचती है और वो भी अपने माता पिता से मिलकर उन्हें गले लगाते हुए बातें करती है। ये देख मिंट समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके माता पिता उसकी बातों को सुनकर कोई रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे। तभी मिंट की नजरें उसकी पेट की ओर जाती है और वो देखती है कि उसके पेट में अभी भी कई कांच चुभे हुए थे। यानी कि दोस्तों, मिंट समझ पाती है कि असल में थर्मल रूम के फटते ही वो कल रात ही मारी गई थी। फिर वो अपनी दीदी मे को देखती है, जिसकी आंखें सफेद होने लगती है। यानी कि वो आत्मा ने अभी मे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ पहली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। हम टॉस नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। टॉस फ्यूनरल हेतु मृत व्यक्तियों को तैयार किया करता था और उस समय टॉस एक नर्स के साथ मिलकर एक कपल माइक और चेरी को तैयार करता है, जिन्हें नियम अनुसार एक हफ्ता बाद दफनाया जाएगा। और इस एक हफ्ते के दौरान दोनों को ही उनकी मनपसंद की चीजें दी जाएंगी, जिससे कि उनकी आत्मा खुशी खुशी दुनिया छोड़कर जा सके। टॉस इन दोनों की देखभाल हेतु इस सप्ताह उन्हीं के घर ठहरा हुआ था। नर्स टॉस को अब सारी चीजें समझा देती है कि दोनों की देखभाल कैसे करनी है, लेकिन वो उसे एक बात बताना भूल जाती है कि भूल कर भी माइक और चेरी का कफिन कभी मत खोलना। अब रात को टॉस सो रहा था, जिस दौरान माइक के कमरे में रखा हुआ एक शो पीस अपने आप हिलने लगता है। इनफैक्ट उसकी आवाज सुनकर टॉस उस रूम की ओर बढ़ता है, लेकिन उस रूम में जाते वक्त वो देखता है कि एक छिपकली चेरी के कॉफिन के ऊपर गिरकर अंदर चली गई है। ये देख टॉस चेरी का कफिन खोलता है। यहाँ वो चेरी को देखकर उसकी खूबसूरती देख उस पर वो मोह करने लगता है। वो छिपकली अब धीरे धीरे उसके ड्रेस के भीतर चली जाती है, तो टॉस उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पास में रखी माइक का कॉफिन हिलने लगता है, तो वो तुरंत डर कर चेरी का कॉफिन बंद कर अपने कमरे में चला जाता है। अब कमरे में जाकर उसके ड्रॉअर खोलते ही वो कुछ चीजें पाता है, जैसे कि कैमरा, एक सीडी और एक शोपीस का टूटा हुआ टुकड़ा। तभी शोपीस का टूटा हुआ टुकड़ा बेड के नीचे गिर जाता है, तो टॉस उसे खोजने लगता है, लेकिन उसके खोजने पर भी वो शोपीस का टुकड़ा कहीं गायब सा हो जाता है। फिर वो उस सीडी को प्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीडी किसी भी तरह से प्ले ही नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसके कई प्रयास करने पर भी वो सीडी नहीं चलती।
अब वो कैमरा को यूं ही देखता रहता है और इस दौरान वो कई पिक्चर्स और वीडियो देखता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि माइक चेरी को टॉर्चर करता था। वो उसे बांधकर बेहद बुरी तरह से मारा करता था। अब उसी दिन रात को टॉस अपने दरवाजे से बंधा हुआ एक सफेद धागा देखता है, जिसके सहारे वो एक कमरे में जाता है जहां पहले से ही मौजूद थी चेरी। चेरी टॉस को देखकर उस कमरे की ओर उसे बुलाती है, लेकिन तभी वहां माइक पहुंचता है और वो जबरदस्ती चेरी को कमरे से बाहर लेकर जाता है। ऐसा करके माइक टॉस को ये घर छोड़कर जाने हेतु धमकी देता है और तभी टॉस की आंखें खुल जाती है। असल में ये सब कुछ टॉस का एक सपना था। अब अचानक डीवीडी प्लेयर में लगाई गई वो सीडी खुद ब खुद चलने लगती है, जिसमें माइक चेरी को बांधकर उस पर टॉर्चर करता है। टॉस ये सब कुछ देखकर बस यही सोच रहा था कि माइक कैसे इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को मार सकता है। फिर वो चेरी के कफिन के पास जाता है। टॉस देखता है कि कफिन का दरवाजा खुला हुआ था, साथ ही चेरी का मृत शरीर भी हल्का टेढ़ा था। अब टॉस चेरी को देखता है तो उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि माइक उसे इतना परेशान किया करता था। वो माइक के कफिन को दूसरे एक कमरे में ले जाता है, जिससे कि चेरी का मृत शरीर शांति से रह सके। साथ ही वो माइक के कफिन को पवित्र धागों से बांध देता है। इसके बाद टॉस चेरी के कफिन से उसकी बॉडी निकाल कर अपने कमरे में लेकर आता है। साथ ही वो उसे महसूस करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेरी को चाहने लगा था। तो इस तरह से वो उस पर अपना प्यार जाहिर करता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और टॉस चेरी को हर समय अपने पास रखता था। अब एक दिन टॉस चेरी के साथ सोया हुआ था कि तभी माइक के कमरे से कुछ आवाजें सुनता है वो, और वो तुरंत उसका कफिन देखने जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि कफिन का पवित्र धागा कटा हुआ था और माइक का मृत शरीर भी गायब था। ये देख वो डर जाता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन उसके कमरे से चेरी का मृत शरीर भी अब गायब हो चुका था। अब अचानक बेड के नीचे से एक भयानक सा हाथ उसे अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन टॉस तो खुद को बचाने के लिए बाहर आने लगता है कि तभी उस दिन गिरे हुए शोपीस के टुकड़े से वो भयानक हाथ उसके पैर पर घुसा देता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। वो जैसे तैसे कर खुद को छुड़ाता है और पास ही के एक कमरे में जाता है, लेकिन वहां वो माइक का मृत शरीर पड़ा रहता देखता है। ये देखकर तो वो और ज्यादा घबराने लगता है और तभी उसके आंखों के सामने वो एक विजन सा देखता है, जिससे हम जान पाते हैं कि असल में चेरी के शरीर पर एक आत्मा ने कब्जा कर रखा था और इसी कारणवश माइक उसे बांध कर रखता था। लेकिन चेरी उसे कई तरीकों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी, जिससे कि वो चेरी को और ना बांध कर रखे और साथ ही वो उसे खोल दे। पहले तो माइक ऐसा नहीं करता था, लेकिन चेरी का दुख देखकर वो एक दिन उसे खोल देता है। फिर चेरी उस शो पीस के टूटे हुए टुकड़े से माइक का गला काट कर उसे मार डालती है और फिर वो खुद को भी इसी तरह से मार डालती है। ये सब कुछ जानकर तो अब टॉस डरने लगता है कि तभी चेरी उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? टॉस तो भयभीत होकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब चेरी उसके पास आती है और जबरदस्ती उसे किस करती है, जिसके बाद टॉस बेहोश हो जाता है। दोस्तों, घड़ी में फिलहाल रात के 3 बज रहे थे। कुछ समय बाद टॉस खुद को कफिन के अंदर पाता है, लेकिन अनेकों प्रयास के बावजूद भी टॉस किसी भी तरह से कफिन का दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि दोस्तों कफिन के ऊपर बैठी थी चेरी। और इसी के साथ द्वितीय कहानी यही खत्म हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं तृतीय कहानी की ओर। एक ऑफिस की एक महिला वर्कर ओवरटाइम करने के दौरान ऑफिस में ऑनलाइन डेटिंग ऐप चलाती है। साथ ही 2 और वर्कर
बम्प और जिन अपना ओवर टाइम खत्म कर घर जा रहे थे। वे लोग जाते वक्त पीछे से किसी की आवाज सुनते हैं। वे पीछे घूमकर एक लड़की का कटा हुआ सर झूलते हुए देखते हैं। ये देख दोनों घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो महिला वर्कर अभी भी चैटिंग कर रही थी कि अचानक ऑफिस के लाइट्स बंद हो जाते हैं। साथ ही कंप्यूटर खुद ब खुद चालू और बंद हो रहे थे। ये देखकर वो घबराते हुए वहां से भाग जाती है कि तभी टेबल के नीचे से दो लड़के बाहर आकर हंसने लगते हैं। असल में ये दोनों थे ऑफिस के बॉस करण एवं टी। दोनों ही इन वर्कर्स के साथ प्रैंक कर रहे थे। असल में वे दोनों उन वर्कर्स के साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सभी ओवर टाइम का बहाना बनाकर ऑफिस के काम ना कर कर भी ज्यादा पैसे सैलरी से कमा लेते थे। अब करण बाहर कैंटीन से कुछ लाने हेतु जाता है कि तभी अचानक ऑफिस का चेयर खुद ब खुद उसके सामने चला आता है। करण ये देख समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि बम और जिन का है, और हुआ भी वैसा ही था। जिन और बम मिलकर उसे डराने का प्रयास करते हैं, किंतु दोनों प्रैंक करने में असफल होते हैं। कुछ समय बाद वे लोग टी से घर जाने की अनुमति लेकर घर चले जाते हैं। अब टी दूसरे एक कैबिन से कुछ अजीब आवाजें सुन पाता है, तो वो वहाँ चेक करने जाता है। वहाँ पहुँचते ही टी अपने सामने एक आत्मा को खड़ा रहता देखता है। टी तो यही सोचता है कि उस पर कोई प्रैंक कर रहा है, तो वो लाइट जला लेता है, लेकिन लाइट जलाते ही वो आत्मा कहीं गायब हो जाती है। अब अचानक से फ्रिज का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता है। टी डर के मारे अपने पैरों का इस्तेमाल कर वो फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है। अब वहाँ करण कैंटीन से खाने की चीजें लेकर आता है और कुछ चीजों को वो फ्रिज के अंदर रख कर वहाँ से चला जाता है। टी तो हैरान था इन सब कुछ घटनाओं को देखकर, लेकिन जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़ता है तभी अचानक से फ्रिज के अंदर से वो आत्मा बाहर निकल आती है। ये देखकर टी घबराता हुआ भागता है और करण के पास जाता है। तभी वो करण के चेहरे को भयानक रूप से बदलते हुए देखता है। ये देखकर वो खुद को संभाल ना सका और बेहोश हो गया। टी की इस हालत पर बम और जिन वहां पहुंचकर हंसने लगते हैं। साथ ही करण भी अपना मास्क खोल लेता है क्योंकि ये भी एक प्रैंक था जो कि उन लोगों ने मिलकर बनाया था। अब करण टी को चेक करता है, लेकिन टी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, वो होश में भी नहीं आ रहा था। सभी तो डर जाते हैं क्योंकि टी मर चुका था। इस पर करण सभी को कहता है, तुम सभी घर जाओ, इस घटना को मैं अकेला ही संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही जिन और बम निकल रहे होते हैं, टी अचानक से जिन का हाथ पकड़ लेता है और सभी तो और ज्यादा घबराने लगते हैं। यानी कि दोस्तों, टी भी यहाँ इस प्रैंक के मजे ले रहा था और वो खुद भी उन सभी के ऊपर उल्टा प्रैंक कर देता है। अब कुछ देर बाद सभी करण के कैबिन में जाते हैं और वो अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि करण फांसी लगाकर मर चुका था। उन सभी की हालत देखकर करण जोरों से हंसने लगता है। यानी कि ये भी एक प्रैंक था जो कि करण और टी द्वारा बनाया गया था। अब इन सब के बाद सभी घर जाना चाहते थे, तो वे कैबिन से बाहर निकलते हैं। जाने के दौरान करण कहता है कि मैं इस फ्रिज पर लिख देता हूँ कि मैंने इस फ्रिज को खराब किया है, वरना शायद कल सभी वर्कर्स यही समझेंगे कि ऑफिस में चोर आया था। करण एक कागज पर यही लिखकर फ्रिज पर चिपकाने हेतु बम से कहता है कि मेरे कैबिन से सेलो टेप लेकर आओ। उसके कहे मुताबिक बम वैसा ही करता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो टी का मृत शरीर देखकर चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुन सभी वहां पहुंचते हैं। ये देख करण याद करने लगता है कि जब टी भय से जमीन पर गिरा था तब उसका सर एक नुकीले चीज से लगी थी और शायद तभी ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी वहाँ टी की आत्मा उनके सामने आ खड़ी होती है और ये देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और साथ ही कैबिन का दरवाजा भी लॉक हो जाता है।
तो करण अब दोनों को अपने कैबिन से चाबी लाने को कहता है और वो उसके कहे मुताबिक चाबी लाने जाते हैं। लेकिन वे अपने सामने करण की झूलती लाश देखकर और ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही वे समझ पाते हैं कि करण तभी मर चुका था जब उसने फांसी लगाने का नाटक किया था। अब वह करण की भी आत्मा उनके सामने आ जाती है। फिर वो दोनों दौड़कर सीढ़ी के रास्ते से नीचे जाने लगते हैं। जाते वक्त जिन अपना ही एक जूता पड़ा रहता देखती है और दूसरी तरफ करण और टी साथ हंस रहे होते हैं और दोस्तों दोनों जिंदा थे। असल में बम्प और जिन ओवर टाइम का नाटक कर ज्यादा सैलरी लेते थे, तो ये बात जानकर उनके बॉस करण और टी उन्हें सबक सिखाना चाहते थे और बस इसी कारणवश वे इतना बड़ा एक प्रैंक रचकर दोनों को भयभीत करना चाहते थे ताकि वे दोनों दोबारा से ऑफिस में ओवर टाइम ना करे। वो अपने जैसे दिखने वाले पुतले बनाकर उन पर प्रैंक किए थे। अब बज रहे थे रात के 3। करण और टी अब घर जाने हेतु लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में पहले से ही मौजूद थे बम्प और जिन। उन दोनों को देखकर करण उन्हें ओवर टाइम करने से मना कर देता है। तभी करण को सिक्योरिटी गार्ड कॉल करके बताता है कि बम्प और जिन बहुत पहले सीढ़ी से गिरकर मारे जा चुके हैं। ये सुनकर करण और टी डरने लगते हैं। उन दोनों के पैरों तले जमीन नहीं थी। असल में पहली बार जब दोनों अपना काम खत्म कर घर जा रहे थे, उस समय डर कर दोनों सीढ़ी के रास्ते से नीचे जाते वक्त सीढ़ी से गिरकर मारे जाते हैं। यानी कि इतने समय से जो उनके साथ थे और फिलहाल जो उनके साथ है वो उनकी आत्मा है, ना कि बम्प और जिन। करण और टी तो अब समझ जाते हैं कि उनकी मृत्यु अब निश्चित है। अब लिफ्ट तेज गति से नीचे जाने लगती है और लिफ्ट उस गति से नीचे गिर जाता है और इस हादसे से करण और टी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ तृतीय कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। साथ ही ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 3 AM। ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।